दाता रामगढ़ तहसील की राजस्व सीमा में रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रॉयल्टी नाकों पर खनन से निर्गमित होने वाले खनिज चेजा पत्थर के अलावा रोड़ी कंक्रीट अन्य मटेरियल पर की जा रही अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। शुक्रवार को किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा दी गई चेतावनी के तहत सरपंच संघ दाता रामगढ़ के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीण व कई सरपंच बड़ा गांव भारीजा रॉयल्टी नाके के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए और रॉयल्टी के नाम से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। मामले की सूचना के बाद दाता रामगढ़ थानाधिकारी भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में धरना स्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। शाम करीब 4 बजे धरना स्थल पर खनन विभाग द्वारा भेजे गए अधिकारी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की गई, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी लोसल को दाता रामगढ़ तहसील की राजस्व सीमा में खनन से निर्गमित होने वाले खनिज चेजा पत्थर पर रॉयल्टी वसूलने का ठेका है, लेकिन रॉयल्टी नाके पर उक्त फर्म के लोगों द्वारा अवैध रूप से डरा धमका कर यहां से गुजरने वाले रोड़ी कंक्रीट मिट्टी व अन्य मटेरियल के ट्रैक्टर ट्रॉलियों व डंपरों को रोककर अवैध रूप से वसूली की जाती है और उन्हें फर्जी रसीद काट कर दे रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रॉयल्टी फर्म द्वारा अवैध रूप से संदिग्ध वाहन उपयोग में लिए जा रहे हैं, जिन पर राजस्थान सरकार और उड़न दस्ता जैसे शब्द गाड़ियों पर लिखवा रखे हैं और इन गाड़ियों के माध्यम से यह लोग वाहन चालकों को डरा धमका कर अवैध वसूली कर रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अगर रॉयल्टी फर्म द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है और फर्जी रसीद काटी जा रही है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाकर फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग के अधिकारी की बातों से विरोध जता रहे लोग आश्वस्त नहीं हुए। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद झाजड़ा ने कहा कि मंगलवार को खनन विभाग के उच्च अधिकारी यहां पर पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा और मंगलवार से तहसील के अन्य रॉयल्टी नाकों पर भी ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठेंगे। इस दौरान सरपंच संघ दाता रामगढ़ अध्यक्ष छित्तर मल्लोरा, मगनपुरा सरपंच सुरेश कुमार वर्मा, धौलासरी सरपंच गिरधारी लाल यादव, रामगढ़ सरपंच प्रतिनिधि रतन लाल यादव, सुरेरा सरपंच प्रतिनिधि सावरमल बुर्डक, कांकरा सरपंच प्रतिनिधि सीताराम खींची, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि लक्ष्मण भामू सहित अनेक आसपास के गांवों के लोग मौजूद रहे। सर, आप जो यहाँ पे ये आज एमएस साहब के फोन के आदेश अनुसार मैं हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पे जो विवाद है रॉयल्टी और गाँव वालों में, तो इस विवाद के अंतर्गत में आया यहाँ पे। इन्होंने कुछ अपनी जेन्युइन शिकायतें बताई हैं तो उन पे इनसे ले रहे हैं और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की। सर, यहाँ पे इन्होंने एक श्री श्याम लिखी हुई आपको पर्ची बताई है, जो ये रॉयल्टी ठेकेदार सभी को काट करके नहीं, जो पर्ची आपने बताई है जय श्री श्याम करके या जो भी पर्ची है वो एक खाली कोरी पर्ची है जिसपे कुछ ऊपर लिखा है। ये नियमानुसार गलत है और अब किसने जारी की, क्या जारी की, इसकी जांच आप देंगे मुझे तो मैं इसकी जांच करूँगा। एमई साहब भी आएंगे, एमई साहब कल स्वयं आएंगे। कल एमई साहब यहाँ पहुँचेंगे। हाँ, एमई साहब आप किसी कोई हाईकोर्ट या कोई उस क्रम में कहीं जाँच पे गए हुए, कल एमई साहब भी बता रहे हैं। इसमें रॉयल्टी ठेकेदार आपका गलत पाया जाता है तो क्या विभागीय कार्रवाई होगी? नियमानुसार कार्रवाई होगी, ठेका खंडित भी हो सकता है अगर नियम जो भी नियम है उसका उल्लंघन हुआ है, जो संविदा की शर्तों में जो उल्लंघन हुआ है अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बस। आज एमए साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अधिकारी को भेजे थे, फोरमैन को भेजा है। फोरमैन ने हमारी सारी बातें सुनी है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो अवैध वसूली, जो फर्जी रसीदें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि साहब ये ठेकेदार ने मना कर दिया है, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। जबकि ये फर्ज बनता उनका, खनन जो हुआ है वो अवैध हुआ है, वसूली जो हुई है वो अवैध हुई है और राजस्व नुकसान जो हुआ वो सरकार का हुआ है, तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पुनः एमई साहब को निवेदन करूँगा कि वो कल आके इसका समाधान निकालें। आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें खनन विभाग के अधिकारी आए, उनकी बातों से क्या आप संतुष्ट हैं? आज यहाँ बोबाना में जो हमारा रॉयल्टी अवैध रॉयल्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है सभी ग्रामीण जनों का बोबाना में, इसमें एमई महोदय से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपने फोरमैन को भेजा है। फोरमैन के पास में हमने जो मांग पत्र है वो उनको सौंपा है। साथ ही उन्होंने जो रूल्स के बारे में बताया है कि इस तरह की अवैध रसीदें काटी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पक्के माल पर अगर रॉयल्टी ली जाती है तो वो भी गलत है, जबकि ये वसूल कर रहे हैं।
और एमई साहब या उच्च अधिकारी आकर के जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब तक हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमने आज ज्ञापन की कॉपी उनके फोरमैन को दी है।